Hey guys, welcome back to our channel, The Study Takes. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 18th of March 2023. 18 मार्च 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important to all those students who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और आज न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर कांग्रेस ने प्रिविलेज मोशन मूव कराया है अगेंस्ट मोदी। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि प्रिविलेज मोशन क्या होता है, कितने प्रकार के मोशन होते हैं और क्या मोशन को लाने से पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर का कंसेंट लेना जरूरी है या नहीं। सो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस न्यूज़पेपर में, दैट इज यहाँ पर हॉर्ससूज क्रैब्स डिसअपियर होते हुए आपको देखेंगे उड़ीसा ऑफ कोस्ट से। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने कॉशन नोटिस जारी किया टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ओके, वर्ल्ड सेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यहाँ पर अरेस्ट वारंट्स इशू किया है अगेंस्ट पुतिन, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टिशा गायत्री पेयर्स मूव्स इनटू सेमीफाइनल, तो इसको हम न्यूज़पेपर में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको यहाँ पर नहीं देते हैं, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे इसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पर डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। महाराष्ट्र यूपी अमंग 7 स्टेट टू गेट टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, तो महाराष्ट्र यूपी समेत 7 स्टेट को यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क मिलने वाला है और सेंटर एक्सपेक्ट दैट द पार्क टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट worth 70,000 करोड़ एंड दिस विल क्रिएट अ जॉब फॉर 20 लाख पीपल। ठीक है, तो 20 लाख लोगों के लिए यहाँ पर रोजगार क्रिएट किया जाएगा एंड इट विल ऑल्सो क्रिएट एन इंटीग्रेटेड वैल्यू चैन फॉर द सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेट है जिनको यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क मिलने वाला है वो यहाँ पर लिख लीजिए। कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ है इन तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, आपको यहाँ पर महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपको क्या होता हुआ दिखेगा, न्यू टेक्सटाइल पार्क यहाँ पर सेटअप होता हुआ दिखेगा। ओके, और एक किस स्कीम के तहत किया जा रहा है, ये आपका मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल स्कीम के थ्रू इसको किया जा रहा है। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर कहा है द पार्क वुड प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ करोड्स एंड क्रिएट लैक ऑफ जॉब्स। द स्कीम वॉज अनाउंस्ड इन अक्टूबर 2021। तो ये जो स्कीम है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल का, इसको यहाँ पर अक्टूबर 2021 में अनाउंस किया गया था एंड द पार्क विल बी सेटअप बाय 2026-27। ठीक है, तो इस पार्क को यहाँ पर सेटअप किया जाएगा 2026-2027 से पहले। ओके, और इसमें लगभग लग जाएगा 4,445 करोड़ के आसपास बनाने में, लेकिन हम देखें तो 2023 और 24 का जो बजट है उसमें मात्र 200 करोड़ ही एलोकेट किए गए हैं। तो ये यहाँ पर एक्चुअली बताया गया है। ओके, यहाँ पर एक्चुअली उन्होंने बताया है कि स्टेट को यहाँ पर लगभग 1,000 एकड़ यहाँ पर लैंड प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर फंक्शंस किए जाएंगे, जैसे कि ये आपका क्या हो गया, वीविंग्स हो गया, स्पिनिंग्स हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, डाइंग्स होगा, आपका प्रिंटिंग्स होगा, गारमेंट्स का ये जो सारी चीज़ें प्रोसेस होती है ना, वो यहाँ पर आपको एक ही लोकेशन पे होता हुआ दिखेगा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल क्रिएट अ सेंटर ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ओके, और यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हुई दिखेंगी थ्रू दिस टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये 7 स्टेट आप यहाँ लिख लीजिएगा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में आपको न्यू टेक्सटाइल पार्क खुलता हुआ दिखेगा विथ मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपरेल स्कीम के थ्रू। ठीक है, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन इजीली मूव अहेड विथ मी। यहाँ पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। H3N2 जो स्केयर है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग एडवाइजरी जारी कर दिया है। हालांकि अभी मास्क को मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये थोड़ा प्रिकॉशनरी, यहाँ पर लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। ओके, हालांकि अभी मास्क
को मैंडेटरी नहीं किया गया है, ये आप यहाँ पर समझिएगा। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि इस न्यूज़पेपर में 2-3 जगह मैंने देखा कि जो एग्जाम लीक के जो न्यूज़ है वो यहाँ पर बहुत सारी जगह पे दिखी हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे आसाम के जो क्लास 10th का जो एग्जाम पेपर है वो यहाँ पर लीक होता हुआ दिखा। ओके, और भी बहुत सारी जगह मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि आपका राजस्थान PCS का जो एग्जाम था उसका पेपर लीक हुआ और इसकी वजह से राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर है वो यहाँ पर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो वो ये सारी न्यूज़ आपको यहाँ पर आपको देखेंगे 2-3 जगह पे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए यहाँ पर आफ्टर पेपर लीक तेलंगाना कैंसिल PCS एग्जाम्स। ठीक है, तो तेलंगाना ने यहाँ पर कैंसिल कर दिया PCS एग्जाम को, पेपर लीक हो गया इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर PCS एग्जाम्स भी सेफ नहीं है, उनके भी पेपर्स लीक होते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्चर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्चर्स डेवलप्ड लो कॉस्ट स्टार सेंसर। तो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के रिसर्चर्स ने यहाँ पर लो कॉस्ट स्टार सेंसर को डेवलप किया है, बनाया है। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले टाइम में जो एस्ट्रोनॉमी और स्मॉल क्यूबसैट क्लास सैटेलाइट मिशन होंगे उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टार सेंसर का नाम क्या है, इसको लिख लीजिएगा, स्टारबेरी सेंस। ठीक है, तो स्टारबेरी सेंस इज द नेम ऑफ दिस स्टार सेंसर विच can help small cube satellite mission find their orientation in the space। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्मॉल क्यूब सैटेलाइट मिशंस होते हैं उनको यहाँ पर उनकी ओरिएंटेशन पता लगाने में स्पेस में बहुत ही ज़्यादा ये मदद करेगा। ओके, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेड दैट द स्टारबेरी सेंस इज रेडी फॉर लॉन्च ऑन PS4 ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म बाय इसरो। ठीक है, तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च होने के लिए रेडी है एंड कैन बी यूज फॉर क्यूबसैट एंड अदर स्मॉल सैटेलाइट्स मिशन इन द फ्यूचर। ठीक है, और फ्यूचर में कोई भी यहाँ पर स्मॉल सैटेलाइट मिशन होता है या फिर क्यूबसैट को लॉन्च करने की बात की जाती है तो उसमें इसका यूज किया जा सकता है। एनी सैटेलाइट्स नीड टू बी नो वेयर इट इज पॉइंटेड इन स्पेस। ठीक है, तो कोई भी सैटेलाइट्स को यहाँ पर पॉइंटेड करने की जरूरत पड़ती है स्पेस में। ठीक है, स्पेस में यहाँ पर उसको लोकेट करने की जरूरत पड़ती है और इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है फॉर दिस पर्पस उसको हम कहते हैं क्या, स्टार सेंसर। ठीक है, मान लीजिए इसरो ने कोई सैटेलाइट को लॉन्च किया तो यहाँ पर स्पेस में उसको कहीं तो पॉइंट किया जाएगा ना, कहीं पर उस सैटेलाइट को पॉइंट किया जाएगा और जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उस सैटेलाइट को यहाँ पर पॉइंट करने में तो उसी को हम कहते हैं स्टार सेंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था, होप यू गॉट क्लैरिटी। तो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट के यहाँ पर जो एस्ट्रोफिजिक्स के रिसर्चर्स हैं उन्होंने यहाँ पर डेवलप किया है एक लो कॉस्ट स्टार सेंसर। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। एडिटोरियल सेक्शन में दोनों ही एडिटोरियल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन इजीली स्किप द एडिटोरियल सेक्शन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर कांग्रेस ने मूव किया है प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट मोदी। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट यहाँ पर प्रिविलेज मोशन को मूव कराया गया कांग्रेस के द्वारा। नाउ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली मोशन क्या होता है। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि मोशन क्या होता है। देखिए, कोई भी जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो मैटर होता है उसको यहाँ पर इस मोशन के थ्रू डिस्कस किया जाता है और इस मोशन को यहाँ पर आपको लाने से पहले आपके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, ठीक है, इस मोशन को लाने से पहले आपको जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उससे आपको कंसेंट लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद ही इस मैटर पे, इस मोशन पे डिस्कशन कंटिन्यू होगा। ओके, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिनिस्टर ही मोशंस ला सकते हैं, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का यहाँ पर मोशन को रेगुलेट कर सकता है, लेकर आ सकता है। ओके, तो बहुत सारे मोशंस होते हैं। आपका कॉलिंग आपका क्लोजर मोशन हो गया, ठीक है, क्लोजर मोशन हो गया, आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, ठीक है, और बहुत सारे वेरियस मोशंस होते हैं। आपका यहाँ पर कॉलिंग अटेंशन मोशन हो गया, ठीक है, प्रिविलेज मोशन हो गया, जैसे कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कांग्रेस ने जो पास किया है। ओके, और भी बहुत सारे मोशंस होते हैं, कॉन्फिडेंस मोशन हो गए, ठीक है। तो ये सारे जो मोशंस होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। क्लोजर मोशन भी होता है, ओके, आपके यहाँ पर कॉलिंग अटेंशन मोशन भी होता है जिसमें अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात की जाती है, ठीक है। यहाँ पर एडजॉर्नमेंट मोशन होता है जिसमें अगेन अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात की जाती है, लेकिन वहाँ पर 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, तो ये मोर सीवियर होता है देन आपका ये कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है। तो मैं आपकी किसकी बात कर रहा हूँ, ये एडजॉर्नमेंट मोशन की बात कर रहा हूँ। एडजॉर्नमेंट मोशन इज मोर सीवियर देन कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोशंस होते हैं वो यहाँ पर आपको पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर से कंसेंट लेना पड़ेगा, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक बार आपका कंसेंट दे दिया उसके बाद आप मोशन को लेकर आ सकते हैं इन द हाउस,
ओके तो यहाँ पर प्रिविलेज मोशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रिविलेज मोशन एक्चुअली अभी रिसेंटली कांग्रेस ने अभी पास किया है अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। और ये एक्चुअली होता क्या है, देखिए पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनको बहुत सारी प्रिविलेजेस मिलती है, ठीक है, उनको बहुत सारी प्रिविलेजेस मिलती हैं, तो वो अपने प्रिविलेजेस का मिसयूज भी करते हैं कभी कभी, और उसके रिगार्डिंग वो क्या करते हैं, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स लेकर आते हैं, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं। ओके तो इसके खिलाफ मिनिस्टर यहाँ पर क्या करते हैं, पास करते हैं प्रिविलेज मोशन को, ठीक है, ताकि वो ये जो डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स लेके आए हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो यहाँ पर ना दें, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ कहते हैं प्रिविलेज मोशन। ओके एंड इट कैन बी पास्ड बाय बोथ मिनिस्टर एंड प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि मोशन को मिनिस्टर भी पास कर सकता है और प्राइवेट मेंबर भी पास कर सकता है। प्राइवेट मेंबर ये मत समझ लीजिएगा कि सिविल, ठीक है, जो मिनिस्टर नहीं है वो यहाँ पर प्राइवेट मेंबर में आते हैं, ठीक है। तो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वो यहाँ पर प्राइवेट मेंबर्स में आते हैं। ओके सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। ओके यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हॉर्सशू क्रैब डिसअपियरिंग ऑफ उड़ीसा कोस्ट, ठीक है। तो उड़ीसा कोस्ट से यहाँ पर हॉर्सशू जो क्रैब है वो यहाँ पर डिसअपियर होते हुए दिखे हैं। ओके और साइंटिस्ट ने यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट को अर्ज करते हुए कहा है टू कम अप विद द रोबस्ट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बिफोर द लिविंग फॉसिल बिकम एक्सटेंट ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है उड़ीसा ऑफ कोस्ट पे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिशिंग प्रैक्टिस होती है। ओके और ये डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस होती है, और इसकी वजह से यहाँ पर ये जो लिविंग फॉसिल है ये हो सकता है आने वाले टाइम में एक्सटेंट हो जाए। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो साइंटिस्ट है इन्होंने कहा है उड़ीसा गवर्नमेंट को कि यहाँ पर आप रोबस्ट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को लेकर आइए, सो दैट हम इस स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर सकें। ओके एक्चुअली मैं आपको इसको बता दूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ये। ओके आपका जो हॉर्सशू क्रैब्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर चैटर्जी हैं जिन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था हॉर्सशू क्रैब को, ओके 1987 में, ठीक है, बालासोर कोस्ट पे एक्चुअली इन्होंने डिस्कवर किया था इसको। ओके एंड व्हेन वी यूज्ड टू कम टू उड़ीसा इन 1989 एंड 1988 एंड 89 द पॉपुलेशन ऑफ हॉर्सशू क्रैब वाज वेरी हाई, ठीक है। तो जब ये इन्होंने कहा कि जब ये 1988 और 79 में जब ये आया करते थे तो जो हॉर्सशूज की जो पॉपुलेशन है उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हाई हुआ करती थी, बट आज के डेट में ये देखें तो बालासोर में लगभग ना के बराबर ये देखने को मिलती है। ओके सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया जाता है मेडिकल पर्पज़ के लिए, ठीक है, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए। The blood of this crab is very important for the preparation of rapid diagnostic reagent, ठीक है। तो इस जो क्रैब का जो ब्लड है वो एक बहुत ही ज़्यादा उसका यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रैपिड डायग्नोस्टिक रिएजेंट। ओके एंड ऑल इंजेक्टेबल मेडिसिन आर टेस्टेड ऑन देम, ठीक है। तो जो भी इंजेक्टेबल मेडिसिन होती हैं इनके ऊपर टेस्ट किए जाते हैं। The scientists said only a few countries in the world have horseshoe crab population and India is one of among them, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने सारी चीज़ें कहा है कि कुछ ही फ्यू कंट्रीज हैं जो यहाँ पर आपको हॉर्सशूज की जो पॉपुलेशन है जहाँ पर लाइक करती है, और इंडिया उनमें से एक है। दिस इज द ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ये अर्थ में ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर है एंड पैंटोलॉजिकल स्टडीज सेज दैट द एज ऑफ द हॉर्सशू क्रैब इज 450 मिलियन ईयर्स, ठीक है। तो 450 मिलियन ईयर्स तक की इनकी एज हो सकती है, ये यहाँ पर एक्चुअली पैंटोलॉजिकल स्टडीज में पता लगाया गया। ओके सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पर पहली बार डॉक्टर चैटर्जी के द्वारा 1887 में इसको डिस्कवर किया गया था बालासोर ऑफ कोस्ट से। ओके होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वर्ल्ड सेक्शन पे आते हैं। वर्ल्ड सेक्शन पे दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यहाँ पर अरेस्ट वारंट इशू किया है अगेंस्ट पुतिन ओवर यूक्रेन, ठीक है। तो यूक्रेन में जो भी इन्होंने क्राइसिस किए हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यहाँ पर अरेस्ट वारंट इशू किया है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, और ना ही सिर्फ केवल प्रेसिडेंट के खिलाफ बल्कि इनके काउंटर पार्ट्स जैसे कि यहाँ पर प्रेसिडेंशियल कमिश्नर फॉर द चिल्ड्रन राइट्स मारिया लॉवरेफ बेलोवा के खिलाफ भी इन्होंने अरेस्ट वारंट इशू किया है। ओके एंड मिस्टर पुतिन इज एलिगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर ऑफ क्राइम ऑफ अनलॉफुल डिपोर्टेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड दैट ऑफ अनलॉफुल ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द ऑक्यूपाइड एरिया ऑफ यूक्रेन टू रशिया फेडरेशन, ठीक है। तो इनके खिलाफ इसके रिगार्डिंग यहाँ पर अरेस्ट वारंट इशू किया है। होप यू गॉट क्लैरिटी, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ अगेन मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सीजिंग पिंग टू पुश यूक्रेन पीस प्लान ऑन रशिया विजिट। तो रशिया को ये विजिट करने वाले हैं 20 मार्च से
22 मार्च के बीच में, और यहाँ पर कुछ पीस प्लान्स को यहाँ पर लेकर आया जाएगा शी जिनपिंग के द्वारा। बीजिंग ने पहले भी यहाँ पर सीज फायर को यहाँ पर लाने की कोशिश की, हालांकि यहाँ पर वो फेल रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि न्यूज़पेपर में एक्चुअली लिखा हुआ है कि इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पर सीज फायर लाने की कोशिश की ताकि बोथ द साइड जो रिलेशन है वो यहाँ पर नॉर्मलाइज हो जाए, बट ये नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये 20 और 22 मार्च को ये विजिट करेंगे रशिया में, तो यहाँ पर एक्चुअली ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर आपको बिजनेस सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलेगा। वर्ल्ड सेक्शन में आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, सो उसको हम डिस्कस करेंगे। ट्रेशा एंड गायत्री डियो इन फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रेशा और गायत्री है बैडमिंटन के फाइनल में यहाँ पर क्वार्टर फाइनल में यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो ये आपको याद रखना है। आपसे आने वाले टाइम में यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। ये इंडियन पेयर है ट्रेसा जोली और गायत्री और गोपी चंद का, जो कि आपको क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हुए दिखेंगे इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट। ओके, सो ये आपको याद रखना है। होप यू गॉट क्लैरिटी। सो दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।